और औरंगजेब, मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा। औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। मौलाना साहब, पिछली बार आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इनका अभी हमारे साथी का एक वही सवाल था, अक्षय कुमार आपने ज्ञान व्यापी पे की थी। अब उनका अक्षय कुमार का यही कहना है कि पृथ्वीराज का इतिहास नहीं दिखाया गया, आक्रांता यानी बाबर, औरंगजेब, उनका इतिहास दिखाया गया। नहीं, मैं फिल्मों के बारे में कुछ जानता नहीं, मैं क्या बताऊंगा फिल्मों के बारे में। अक्षय कुमार के बारे में मैं क्या कह पाऊंगा, मैं उन्हें जानता नहीं ठीक तरह से। लेकिन इतना मैं जानता हूं कि वो तमाम लोग, आक्रांता किसे कहते हैं मैं आज तक ये समझ नहीं सका। भाई, आक्रमणकारी या लुटेरा वो होता है जो हमला करता है, लूटपाट करता है और फिर भाग जाता है। मैंने कहीं किसी आक्रांता को, किसी लुटेरे को ऐसा नहीं पाया कि वो वहां जाके बस गया हो उस घर में और उस घर में काम करवाना कि भाई यहाँ ये जरूरत है, यहाँ ये जरूरत है, कैसे रहते हैं आप लोग, आपको इन चीजों की जरूरत है, तो वहां तामीर कराना शुरू किया हो। तो देश को जो बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने बनाने का काम किया है, जिन लोगों ने नवाजने का काम किया है, कितनी संपत्तियां, सबसे ज्यादा इन फिरका परस्तों को नफरत औरंगजेब से है। और औरंगजेब, मैं कहता हूं कि वो काबिल नफरत हैं, उनसे नफरत की जानी चाहिए क्योंकि उन्होंने हिंदुओं को नवाजा, हिंदुओं को जायदादें, मंदिरों को जायदादें दी। इस वजह से हिंदू उनसे नाराज है। बरेली में एक मुसलमान ने अपनी जायदाद, अपने पैसे से इतना बड़ा मंदिर तामीर किया, उसको भुला दिया गया, उसका कहीं जिक्र नहीं आता है, मंदिर का भी नाम बदल दिया गया। तो इस किस्म की जो बेईमानियां हो रही हैं, अभी मस्जिद के ऊपर बरेली में जैसे उन्होंने, कौन सी तंजीमें हैं, इन तंजीमों को अपना नाम चमकाने के लिए, भी उसी लीगेसी के हैं, मतलब उसी विचारधारा के। भाई उनकी एक फिल्म है, उसके प्रचार के लिए वो जो कुछ भी कर सकते हैं वो कर रहे हैं, उन्हें करना चाहिए अपनी फिल्म का प्रचार। लेकिन मैं कहता हूं जिस तरह पृथ्वीराज बनाई गई है, इस तरह पढ़कर देखो, ईमानदारी से पढ़कर देखो, औरंगजेब से बेहतर किरदार हिंदुस्तान में तुम्हें दूसरा मिलेगा नहीं। बाकी हिंदुस्तान में जो कुछ भी है, आपने आज तक क्या बनाया है, क्या दिया है, वो हमें बताइए। और हमारे दौरे हुकूमत में या अंग्रेजों के दौरे हुकूमत में जो कुछ भी बना है, मैं तो हैरत करता हूं कि अंग्रेजों का बनाया हुआ पुलिस मैनुअल आज तक काम कर रहा है। जब अपनी पुलिस का मैनुअल तक आप नहीं बना सके तो आप और क्या बना सकोगे। आपको बनाने में नहीं, बांटने में विश्वास है। और सोशल डिस्टेंसिंग के मिजाज के लोग हो तो सोशल डिस्टेंसिंग वाले एक बार आया है, और अगर ये सोशल डिस्टेंसिंग आपने ये खाई अगर खत्म करने की कोशिश नहीं की तो इसके कुदरती लाठी भी है जो बेआवाज है, उसका भी जवाब देना पड़ेगा। मौलाना साहब, प्रधानमंत्री जी सांसद बना रहे हैं, नई पार्लियामेंट नया बन रहा है, अयोध्या नए तरीके से बन रही है, आप जो कह रहे हैं कुछ सवाल नहीं। पार्लियामेंट बनाने की जरूरत, नई पार्लियामेंट बनाने की जरूरत थी? क्यों बनाई जा रही? क्या हमारे देश में आज भी फाका कशी होती है? आज भी गरीब सरकारी राशन लेने के लिए मजबूर है, भीख मांगने पर मजबूर है। वहां पार्लियामेंट हुए और अच्छी है, मजबूत है, फिर नई पार्लियामेंट बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई? आप अपने आप को ऐतिहासिक बनाने के लिए जो देश का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, आपकी अपनी एयरलाइन तक नहीं है और आप पार्लियामेंट होने के बावजूद एक और पार्लियामेंट बना रहे हैं। ये तो भाई हम पूरे देश के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, खासतौर से हमारे हिंदू भाइयों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। मौलाना साहब, ज्ञान वापी मस्जिद से लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं। अब उसमें कई ऐसी चीजें मिली हैं जो मंदिर की ओर इशारा करती हैं। वहाँ शंख मिला है और भी चीजें, वहाँ पर भगवान की आकृतियाँ मिली हैं।
मैं इस वक्त उस तफसील में नहीं जाना चाहता। ज्ञान व्यापी का मामला कोर्ट में है। हमने अभी थोड़ा इंतजार करना चाहिए, देखना चाहिए कि कोर्ट क्या करता है। ईमानदारी का फैसला आता है या पक्षपात होता है, थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है। फिलहाल विपुल शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हम धरने पर बैठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी से हमारी मांग है कि वो अपने प्रवक्ता की इस गलती के लिए सार्वजनिक माफी मांगे। मौलाना साहब, एक आखिरी सवाल यह है कि कश्मीर में कश्मीरी पंडितों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, अब वो लोग पलायन करना शुरू कर रहे हैं वहाँ पर। सरकार, क्या आपको लगता है कि सरकार उनकी हिफाजत नहीं कर पा रही है? नहीं, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसकी जवाबदेही सरकार की है। वहाँ हिंदू भी मारे जा रहे हैं, मुसलमान भी मारे जा रहे हैं, पंडित भी मारे जा रहे हैं, गैर पंडित भी मारे जा रहे हैं। तो वहाँ जो कुछ हो रहा है सिर्फ दिल्ली सरकार उसके लिए जिम्मेदार है, जवाबदेह है। इतना बड़ा नेटवर्क आपका है और इतने अखराजात, पूरे देश के अखराजात के मामले में अगर देखें तो कश्मीर पर कितना खर्चा हो रहा है और आप एक आतंकवादी पकड़ नहीं पा रहे हैं जो रोजाना आके किसी न किसी को मार डालता है। तो ऐसी गैर जिम्मेदार सरकार, इसे बर्खास्त किया जाना चाहिए। इसे स्वेच्छा से इस्तीफा दे देना चाहिए कि हम नाकामयाब हो गए, हम देश नहीं चला पा रहे हैं। देश में अफरा तफरी का माहौल है, देश में जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला माहौल बन चुका है। सरकार को चाहिए कि अगर उनके अंदर जरा सी भी इंसानियत है तो वो स्वेच्छा से अपना इस्तीफा दे दें और कबूल कर ले कि वो नाकाम हो चुके, फेल हो चुके।